नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सभी साथियों को। नव वर्ष विक्रम संवत 2082 जो कल से प्रारंभ हुआ है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में तरक्की करें, प्रसन्नतापूर्वक हर कार्य को सफलतापूर्वक निश्चित करें और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। नवरात्रि का ये आज दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर चुके हैं हम लोग। कल तीसरा दिवस है। बहुत सारी ग्रहों की चाल में परिवर्तन हो गए हैं। खैर, हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं मार्गदर्शन की कड़ी में अगली वीडियो लेकर। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम आपके साथ कोई चर्चा करें आपके पास उस तुरंत पहुंच जाए। अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। लाइक करके मुझे बताएं कि इस वीडियो में हमने ऐसा क्या कहा, क्या नहीं कहा और उसमें कहीं कुछ सुधार लाने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आधारशिला किसी संतान की, स्वस्थ संतान की कैसे रखें, कैसे हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करें। यह एक लक्ष्य है जब हम चाहते हैं कि कोई ऐसी संतान के माता पिता बने जो उच्चाकांक्षी हो, जिसके अंदर सकारात्मक सोच हो, पूर्ण संस्कारों से परिपूर्ण हो, माता पिता का आदर करे, समाज में बुजुर्गों की इज्जत करे और जहां खड़ा हो लोग देखकर ये कहें कि वाह क्या बालक है। ऐसे संतान की कल्पना हम करते तो हैं, लेकिन ऐसा संतान कैसे मिले हम इसकी कोशिश नहीं करते। बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हमने आपको बताया इस कड़ी में कि हम जैसी सोच रखेंगे वैसी संतान की उत्पत्ति हम कर सकेंगे। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच से ही हमारा चरित्र निर्मित होता है। तो जाहिर सा बात है कि हमारे संतान के चरित्र का निर्माण भी हमारी सोच से ही संभव है। हम जिस चीज के प्रति आस्था रखेंगे, सकारात्मक सोच के प्रति आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, स्वयं के प्रति विश्वास रखेंगे, तो हमारी संतान का भी जन्म वैसा ही होगा। हमने बताया था कि संतान का आधारशिला रखते वक्त, जब हम आधारशिला रखने जाते हैं या रखना चाहते हैं, उस वक्त हमारी शारीरिक मानसिक अवस्था पूर्ण रूप से सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हो, प्रेम भाव से, आदर भाव से हम एक दूसरे के साथ समागम करें, तो जो संतान की उत्पत्ति होगी वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। हमें उसके प्रति बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। देखिए, संतान पैदा होता है तो सबसे पहला उसके पैदा ही, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। मैंने अपने पहले दूसरे वीडियो में इस बात की चर्चा भी की है कि आप उसे छोड़ दीजिए, चाहे जिस अवस्था में छोड़िए, वो प्रसन्न मुद्रा में आपको परेशान नहीं करेगा, स्वतः खेलता कूदता रहेगा, खेलता रहेगा। पालने में रह रहा है तो अपने हाथ पांव को चलाता रहेगा। जब वो बड़ा हो गया, चलने के लायक हो गया, तो भी उसे बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, वो अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। इसका मतलब है कि जब आप आधारशिला रख रहे थे तो पति पत्नी पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित रख के सकारात्मक सोच के साथ आपने उस बच्चे की आधारशिला रखी। यदि बच्चा खिन खिन करता है, रोना चाहता है, रोता रहता है, अकेलापन महसूस करता है, इसका मतलब है कि आप दोनों में से कोई, जब आप समागम कर रहे थे तो एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं थे और आपके मन में विचारों की जो सिलसिला था, विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा था, वो सकारात्मक नहीं था। एक दूसरे के प्रति आपके मन में अच्छी सोच नहीं थी। तो संतान, उसके ऊपर आपके सोच का बहुत असर पड़ेगा। हम कहते हैं ना, पिता के ऊपर गया, माता के ऊपर गया, ये संतान दादा के ऊपर गया। हमारे परिवार में ये वंशानुगत लक्षण आगे की ओर ट्रांसफर होते रहते हैं। हम इसे कैसे ठीक करें, कैसे सकारात्मक सोच वाला संतान पाएं,
हमने उस कड़ी में बताई थी आपको कि सकारात्मक सोच, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव और एक दूसरे के प्रति अच्छा मन में विचार हो तो संतान भी अच्छा उत्पन्न होगा। अच्छा विचार कैसे लाए? सोच को सकारात्मक बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। पूर्ण रूप से हम जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि हमारी सोच सकारात्मक हो। इसके लिए बाहरी परिस्थिति 1% निर्मित होती है, बाकी 99% हम आंतरिक दृष्टिकोण से सोच को सकारात्मक नकारात्मक बनाते रहते हैं। आपने ये बार बार सुना होगा कहते हुए लोगों को कि ये आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड, ये दो चीजें होती हैं। हमें आउटर वर्ल्ड वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा इनर वर्ल्ड होगा। कहते हैं ना, आमतौर पे आप साधारण भाषा में कहते हैं कि हम जैसा चश्मा लगा करके दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी, यानी दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है और इसे पहचानने की जरूरत है। इसे सकारात्मक सोच की जरूरत है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्या आप सबकी बात मानते हैं? सबकी बात आपको अच्छी लगती है? जितने लोग आपसे मिलते हैं सभी अच्छे लोग हैं, ऐसा आप निश्चित कर पाते हैं? नहीं। तो जितने लोगों से आप मिलते होंगे, जितने लोगों को आप बोलते होंगे, सबको आपकी बात अच्छी लगती होगी, संभव है? नहीं। हम इस बारे में प्रयास मात्र कर सकते हैं। प्रयास में सबसे पहला काम हम क्या करें? हम स्वयं को प्रसन्न रखें। स्वयं को प्रसन्न कैसे रखेंगे? आपने एक शब्द सुना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा वो दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा उसको दूसरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बात ही ऐसी करेगा कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर ही बैठेगा। आपके अंदर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आपके साथ आपकी पत्नी का संबंध बहुत मधुर होगा, क्योंकि तब उस वक्त आप अपनी पत्नी को कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे उसके मन में कोई हीन भावना उत्पन्न हो। और यदि उसके मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं होती है तो उसके मन में आपके प्रति आदर की भावना उत्पन्न होगी ही होगी। आप सदैव अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप कैसे करेंगे प्रदान सकारात्मक ऊर्जा? सकारात्मक ऊर्जा आप ऐसे प्रदान करेंगे कि जब भी किसी से मिलेंगे उस व्यक्ति को आपसे मिलने के बाद यह महसूस होगा कि वाह कितना ह्यूमरस आदमी, इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। आपसे मिलने के बाद सब आदमी प्रसन्न होगा। इसके लिए क्या करना होगा? छोटा सा काम करना होगा। एक, किसी की बुराई न करें। ठीक है, प्रशंसा न करें, बुराई कदापि न करें। और अपने जानते सच बोलें। बहुत कठिन है। तो संस्कृत का एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, असत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, असत्यम कदापि न ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात, असत्यम कदापि न ब्रूयात। सत्य बोले, प्रिय बोले। सत्य बहुत कड़वा होता है तो मत बोले। अप्रिय सत्य कोई नहीं पसंद करता है। और असत्य तो कदापि नहीं बोले। अगर इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाएगा।
और आप यदि किसी से आदर का अपेक्षा करते हैं, ये सोचते हैं कि लोग आपका रेस्पेक्ट करें, लोगों के साथ प्रेम बनाएं, मधुर संबंध बनाएं और उनका आदर करें। छोटे बच्चे का भी आदर किया जाता है, छोटे बच्चे से भी मिलने पर उसको प्रेम दिया जाता है, तो बच्चा स्वतः आपसे जुड़ जाएगा। और इससे कहते हैं ना ऑरा, इससे आपका ऑरा जो है वो दिव्य होता जाएगा। धीरे धीरे आपके चेहरे पे एक चमक आती जाएगी और लोग स्वतः आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जो बात आप कहेंगे उसमें वजन होगा। कहते हैं ना हमारी बात में कोई वजन नहीं होता है, तो सोच समझकर बोलेंगे तो आपकी बात में वजन होगा। सामने वाले की बात अगर अच्छी तरह से सुनेंगे और तब उसको कोई माकूल जवाब देंगे, कोई भी आपकी बात को नहीं काटेगा। और इसी तरह से जब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो आपकी पत्नी के मन में भी आपके प्रति आदर भाव स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। और वैसी स्थिति में जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का, सम्मान का भाव रखते हैं, तो संतान की उत्पत्ति अप्रत्याशित नहीं हो सकती। तब जो संतान उत्पन्न होगा प्रसन्नचित्त और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण उत्पन्न होगा। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई बीमारी नहीं है, हमारी सोच की उष्मा इतनी नकारात्मक है, हमारी सोच की गर्मी इतनी नकारात्मक है कि हमारे शरीर में विघटन की क्रिया ज्यादा हो रही है और हम थकान महसूस करते हैं। आप किसी से झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है ना कि बहुत थक गए। जोर जोर से बोलते हैं और जोर जोर से बोलने के बाद आपको महसूस होता है कि थक गए। वैसी परिस्थिति में आपके अंदर विघटनकारी क्रियाएं अधिक होंगी और तब आप किसी चीज का सकारात्मक पहलू नहीं देख सकेंगे। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करेंगे, ये आपको ही करना होगा। कोई दूसरा साहित्य, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई महात्मा इस संसार में नहीं उपस्थित है जो आपको शांत रखने का नियम कानून बता सके। इसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। कोई यदि आपको कहता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। ऊर्जा को नियंत्रित नहीं की जा सकती है, ऊर्जा की दिशा रूपांतरित की जाती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो भी जीवन में उत्पन्न होगा, जो भी जीवन में घटना दुर्घटना होगा, उसके प्रति आपका रवैया सकारात्मक होगा और तब आपके प्रति सकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव होगा और आप तब जो भी करेंगे वो फलीभूत होगा, उससे आपको नुकसान नहीं। जीवन में नुकसान हम तब उठाते हैं जब हमारे अंदर की क्रियाएं विघटनकारी हैं। वही बात आती है कि जैसा चश्मा लगा करके दुनिया को देखेंगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी। हमारे अंदर यदि कोई गड़बड़ी है तो सामने वाला व्यक्ति महात्मा नहीं दिखेगा, और यदि हम महात्मा के आचरण में हैं तो सामने वाला व्यक्ति दैत्य नहीं दिखेगा। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।